नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमय चैनल में। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक भाई का कमेंट के बारे में बताना जा रहे हैं, जिसमें ज्ञान और अध्यात्म और साइंस से है। वह कोई प्रोफेसर या कोई साइंस के पढ़ने वाले या जानकार व्यक्ति हैं, जो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर विवाद पर बात बोली है कि कौन जानता है कि भगवान श्री राम भगवान थे या हैं, परंतु वह प्रमाण मांग रहे हैं। दूसरी बात कि वह व्यक्ति यह भी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश दिया है, वहाँ पर राम मंदिर न बन के कोई स्कूल कॉलेज या कोई बड़ा साइंस का कॉलेज बनना चाहिए। आज के विज्ञान के दौर में यह चमत्कारी और आध्यात्मिक की बात नहीं होनी चाहिए। आज विज्ञान बहुत आगे है। तो मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, वीडियो फुल देखें। आपको आज विज्ञान और अध्यात्म की बात बताने जा रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर प्रेस करें। और हाँ, आपको यह वीडियो में जो समझ में आवे उसके विषय में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मित्रों, आज हम विज्ञान और अध्यात्म की बात बताने जा रहे हैं, परंतु इसके पूर्ण रूप की बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि विज्ञान और अध्यात्म जो भी सृष्टि में सब कुछ ज्ञान या कुछ भी है, वह सिर्फ सनातन से ही है। सनातन से उत्पन्न और विखंडित होकर हम सब के बीच कार्य करने वाली शैली अलग अलग हो गई है, परंतु है सारा सनातन से। सनातन का मतलब कोई पुरुष या कोई शक्ति या कोई शरीर नहीं है। सनातन का मतलब है जो आदि है, जो आदि पुरुष था, जो आदि शब्द था, उससे है। सनातन एक पूर्ण विधान है, एक शासन का नाम है, एक विधान का नाम है। शासन है वो। जैसे कोई राजा या कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उस कुर्सी पर विराजमान होता है तो प्रधानमंत्री कहलाया जाता है। उसी प्रकार से उस कुर्सी का ही नाम सनातन है, और जो भी उस कुर्सी पर बैठता है वही शासन करता है। यानी वही कुर्सी ही परम ब्रह्म परमेश्वर या परमात्मा ही कह सकते हैं। परंतु इसके बारे में किसी को भी सटीक जानकारी न होने के कारण धरती पर अनेकों प्रकार के भ्रामिका फैला रखे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, यह बता देना चाहता हूँ कि अब वह समय नहीं है कि आप लोग घर में बैठकर सबकी बात सुने। अब वह समय है कि अब भालू बंदर बनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भगवान कल की धरती पर आ चुका है। अब वो अपने भक्तों को लेना शुरू कर रहा है। तो आप सब भी जो भगवान के कल की भगवान के भक्त होंगे, भालू बंदर बनने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज हम बात करते हैं विज्ञान और अध्यात्म की। दोस्तों, विज्ञान जड़ और जड़ से ही कार्य करता है। विज्ञान जड़ पदार्थों का खोज करता है और शोध करता है। वास्तविक रूप से विज्ञान भी यह नहीं बता सकता कि वह खोज क्यों कर रहा है। मित्रों, हमारे जो सनातनीय, जो सतयुग के महर्षि ब्रह्मर्षि रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है उसी चीज पर लोग शोध करते हैं। इनसे बड़े बड़े डॉक्टर, इनसे बड़े बड़े लोग हमारे सनातन धर्म में थे। लोग सोचते हैं कि आज ही विज्ञान इतना प्रगति पे है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर युग में विज्ञान जरूर होता है, क्योंकि विज्ञान होता है तभी महल, तभी उस समय जो भी
हथियार जो भी कुछ होता है उसमें बनाया जाता है, क्योंकि युग के हिसाब से विज्ञान अपना कार्य करता है। आज जो विज्ञान काम कर रहा है वह चरम है, विज्ञान की अंतिम स्थिति है, परंतु विज्ञान इसमें चेतना न डालकर अपने भौतिक सुखों का लाभ ले सकता है। अब हम आते हैं विज्ञान पे। तो मित्रों, विज्ञान एक ऐसा चीज है कि आप सिर्फ जड़ से और जड़ तक की बात ही कर सकते हैं। जो विज्ञान में घुसेगा उसे सिर्फ जड़ यानी पदार्थ से पदार्थ तक की बात होगी, क्योंकि पदार्थ नाशवान होता है, इसलिए वह हमको पदार्थ से युक्त रखता है, कितना भी कोई कह दे। लेकिन विज्ञान अभी तक सिर्फ 3 तत्वों पर खोज कर पाया है। जो हमारे 5 तत्व है उसमें 3 तत्वों का खोज कर पाया है अभी तक विज्ञान ने। विज्ञान हमको साधन देता है, सुविधा देता है, और हमको कहीं आने जाने के लिए एक गाड़ी मोटर या कोई भी सुविधा जो है वह विज्ञान देती है। लेकिन समाज को जीवन जिलाने का, मार्गदर्शन करने का जो मार्ग देता है वह सनातन धर्म वाले यानी अध्यात्म के लोग या सन्यासी लोग देते हैं, जो ज्ञान से देते हैं और हमको जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में वह सीख देते हैं। तो देखा जाए तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। इसमें लड़ाई किस बात की? इसमें कोई लड़ाई नहीं है। विज्ञान शरीर है तो अध्यात्म उसमें रहने वाला, चलाने वाला एक जीव या जीवात्मा है। इसी प्रकार से उदाहरण में बहुत से उदाहरण जाएंगे। जैसे विज्ञान गाड़ी है तो उसमें चलाने वाला जो ड्राइवर होगा वह विज्ञान को या उस गाड़ी को चला रहा है, उसको ले जा रहा है जहाँ तक उसको जाना है। इसी प्रकार से अध्यात्म और विज्ञान की बातें हैं। अब बात आ गई कि इसकी प्रमाण कहाँ से दे, तो मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, यह बात भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है अर्जुन जी से। आप सब श्लोक जानते भी होंगे जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी से बोला है कि हे अर्जुन, मैं तुझे वह ज्ञान बतलाऊंगा जो किसतम मतलब जो आपको अध्यात्म नहीं, संपूर्ण अध्यात्म सहित विज्ञान भी बताऊंगा, और विज्ञान ही नहीं संपूर्ण अध्यात्म सहित उस तत्व ज्ञान को बताऊंगा। तो यह भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान द्वापर युग में भी विज्ञान था और अर्जुन जी को उसके बारे में भगवान जी ने ज्ञान दिया था। परंतु आज के वैज्ञानिक लोग यह सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंच के हैं, तो यह उनका गलत फहमी है। देखा जाए तो सारी की सारी जो खोज हो रही है वह पहले ऑलरेडी हमारे महापुरुषों ने खोज कर रखा हुआ है, तभी वो लोग उस पर रिसर्च या खोज करते हैं। अब बात आती है कि अगर विज्ञान इसी बात को धीरज पूर्वक अपने किसी महापुरुष से मिलकर यह काम करते तो इतना करोड़ों अरबों रुपए नहीं लगते। विज्ञान जितना भी है, जहाँ तक है, हमारे हिसाब से सही है। विज्ञान हमको सुख सुविधा साधन देता है, परंतु अध्यात्म और ज्ञान हमको जीवन जीने का शैली बताती है। तो हमारा कोई विरोध नहीं है इसके प्रति, परंतु जो भी व्यक्ति विज्ञान और साइंस पे विश्वास रखता है, एक बार वह इन सब को खोज करे कि जिस पर वो बोलने जा रहा है वह क्या सही है, क्या गलत है। मैं यह बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, परंतु यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी बोले उससे पहले जांच परख करें, लोगों से मिले जो उसके बारे में अच्छी प्रकार जानते हैं, तब आपको किसी से कुछ पूछना चाहिए। उन व्यक्ति ने जो मुझे कमेंट किया है
उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप साबित कर दोगे तो मैं हाई कोर्ट से अपने आप को फांसी दिलवाऊंगा। तो मैं साबित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको बोलने से पहले यह बात सोचना चाहिए कि अगर यही राजतंत्र होता, प्रजातंत्र नहीं होता, तो आप यह बात बोलने से पहले 100 बार सोचते, क्योंकि प्रजातंत्र होने के नाते आपको कोई भी सज़ा ऐसे नहीं मिल सकती। लेकिन राजतंत्र में आप जैसे ही ये बात बोल रहे हो उसको साबित करते ही आपको सज़ा मिल जाती है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने उन प्यारे भाइयों बंधुओं को बताना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले उसकी जानकारी हासिल करें। मित्रों, इसमें वीडियो बहुत लंबी है, मैं क्या क्या बताऊंगा। और इसकी प्रमाण इसके साथ ही आदि शंकराचार्य के किताब में जो ज्ञानियों के लिए लिखी गई है, विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से बताई जा रही है कि विज्ञान कब और कहाँ तक होता है। विज्ञान पहले से है या आज ही हमने सीखा है विज्ञान के बारे में, जाना है विज्ञान के बारे में, उसमें स्पष्ट है। उसमें यह प्रमाण दे रहा है कि विज्ञान भी जैसे अध्यात्म और सन्यासी महात्मा पुरुष होते हैं, वैसे ही विज्ञान भी हर युग में अपने हिसाब से कार्य करता है। तो यह भूल ना सोचे कि विज्ञान ही इस युग का चरम या कुछ है। विज्ञान परमपिता परमेश्वर से उत्पन्न है, वो हमको सुख सुविधा के लिए यह सब कुछ दिया है, न कि हमको चिपकने के लिए दिया है, हमको अपनाने के लिए नहीं। हमको उसके आनंद और उसके कार्य विधि शैली से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। यही विज्ञान का उद्देश्य है और यही अध्यात्म का भी उद्देश्य है कि अपने आप को सांसारिक से संसार में रहते हुए जीवन को कैसे जिए। तो मित्रों, आज की वीडियो विज्ञान और अध्यात्म की थोड़ी जानकारी पे थी। अगर आप लोगों को विज्ञान के बारे में और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, एक बात और विशेष बताना चाहता हूँ कि मैं कल की भगवान के उन ज्ञान का उपदेशों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु हम यहाँ पहले बेसिक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कल के भगवान के जो ज्ञान है वह बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, परंतु हम कोशिश करेंगे कि सामान्य रूप साधारण में समझाने की। वहाँ चीज़ें ग्रंथ में तो होंगी, परंतु ग्रंथ में खुल कर नहीं है, इस वजह से आप उसको समझ नहीं पाते हैं, परंतु इसमें है खुलकर और थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्यजनक बात है। इस वजह से उसका व्याख्या करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे मैं कल की भगवान के बारे में संपूर्ण बात और संपूर्ण लीला वर्णन कर सकूं, जिससे आप लोग भी भगवान कल की भक्ति करके अपने आप को भालू बंदर या महापुरुष सत्पुरुष या सतयुग के लिए अपने आप को महापुरुष के युग में बना सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।